हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के मंत्रिपरिषद टॉपिक से 40 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, भारत में मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? भारत में मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होते, वहीं राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये होता है अनुच्छेद 75 के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। आमतौर पर मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि यह विधानमंडल के बहुमत पर निर्भर करता है। अगर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, इसलिए कार्यकाल इसका निश्चित नहीं होता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? मंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन से मंत्री कैबिनेट मीटिंग में भाग लेते हैं? कौन से मंत्री कैबिनेट मीटिंग में भाग लेते हैं? तो वो लेते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य न हो तो उसे कितने समय के भीतर संसद सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा पद संवैधानिक रूप से अनिवार्य है? कौन सा पद संवैधानिक रूप से अनिवार्य है? तो वो है उप प्रधानमंत्री का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है नीतियां तैयार करना और प्रशासन चलाना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? किसकी सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 123 में कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है तो क्या होता है? यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है तो क्या होता है? तो पूरा मंत्रिपरिषद इस्तीफा देता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद का कौन सा अंग राष्ट्रपति को सलाह देता है? मंत्रिपरिषद का कौन सा अंग राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो कैबिनेट मंत्री देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद के फैसले कौन लेता है? मंत्रिपरिषद के फैसले कौन लेता है? तो वो लेते हैं राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद के निर्णय किसके माध्यम से कार्यान्वित होते हैं? मंत्रिपरिषद के निर्णय किसके माध्यम से कार्यान्वित होते हैं? तो ये होते हैं कैबिनेट सचिव के माध्यम से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है, एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा
देती है, इस्तीफा देना पड़ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद में कौन निर्णय लेने में अंतिम अधिकार रखता है। मंत्रिपरिषद में कौन निर्णय लेने में अंतिम अधिकार रखता है, तो वो रखते हैं कैबिनेट सचिव। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद कैसी होती है। प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद कैसी होती है, तो वो असंवैधानिक होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंत्री किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। मंत्री किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, तो ये सौंपते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कौन हटा सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति के लिए क्या शर्तें हैं। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति के लिए कौन सी शर्त होती है, तो शर्त होती है संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। अगर संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर बनना होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 15% लोकसभा सदस्यों के बराबर हो सकती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है। कौन मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है, तो ये बुलाते हैं प्रधानमंत्री। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रधानमंत्री के हटने पर क्या होता है। प्रधानमंत्री के हटने पर क्या होता है, तो होता है मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है प्रधानमंत्री का वेतन कौन निर्धारित करता है। प्रधानमंत्री का वेतन कौन निर्धारित करता है, तो वो संसद करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कैबिनेट मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। कैबिनेट मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं संसद के प्रति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर है। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर है, तो कैबिनेट मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा होता है। आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, जबकि कैबिनेट मंत्रिपरिषद का एक भाग है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, जबकि कैबिनेट एक छोटा निकाय है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कई श्रेणियां होती हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद की बैठकें कितनी बार आयोजित होती हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकें कितनी बार आयोजित होती हैं, तो ये जब प्रधानमंत्री चाहें, मतलब कि आवश्यकता के अनुसार ये बैठक बुलाई जा सकती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद में कौन सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। मंत्रिपरिषद में कौन सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री का पद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है, तो वो लाया जा सकता है लोकसभा में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद के सदस्य कितनी आयु प्राप्त करने के बाद नियुक्त हो सकते हैं। यानी कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए, तो वो होना चाहिए ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कैबिनेट की बैठकें किसके नेतृत्व में होती हैं। कैबिनेट की बैठकें किसके नेतृत्व में होती हैं, तो ये होती हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद का कौन सा अंग सरकार की मुख्य नीतियां तय करता है। मंत्रिपरिषद का कौन सा अंग सरकार की मुख्य नीतियां तय करता है, तो ये करते हैं कैबिनेट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का कौन सा संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है। भारत का कौन सा संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है, तो वो हो जाएगा 91वां संशोधन, यानी कि 91वां संशोधन। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद में मंत्री पद पर रहने के लिए व्यक्ति को कितने समय में संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? तो 6 माह में संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो वो होते हैं जो किसी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्य होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का नेतृत्व करते हैं। ये मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त करने का अधिकार किसे होता है? मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त करने का अधिकार किसे होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति को। वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। तो ये हमारे मंत्रिपरिषद से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।